उसके पूरा जीवन जितना पैसा मिला था शिक्षक के पैसे से, उस पैसे का तमाम पैसा उसने उस किताब को लिखने में करवा। जो भी इतिहासकार हमारे यहाँ है, झारखंडी जहाँ उनका मुख्य स्रोत है, लेकिन उसका जिक्र नहीं करते, उसको छिपा देते हैं या उसको ऐसा करते हैं कि वे ही नहीं। दूसरा जो स्रोत है पीसी राय चौधरी का, जो गजेटियर है, गजेटियर भागलपुर का एक बड़ा स्रोत है। उस गजेटियर और झारखंडी झा के आधार पर अभी के जो इतिहासकार हैं वो अपने को ढूंढते रहते हैं, कहते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं करते। इतिहास को इस तरह से जिक्र नहीं करना चाहिए। इतिहास में जिन लोगों ने काम किया सचमुच में, जिन्होंने अपना वक्त कमाया, जिन्होंने अपना संसाधन खर्च किया, उनको इस मौके पर जरूर याद करना चाहिए। भागलपुर जो नाम है उस पर भी कंट्रोवर्सी है कि भागलपुर के नाम का स्रोत कहाँ। कोई कहता है भगदत्तपुर से भागलपुर बना, और भगदत्त को जोड़ता है असम का नाम ज्योतिषपुर हुआ करता था। एक हाथी था जो महाभारत के यहाँ से जाता था और वहाँ जहाँ मृत्यु हो गई थी उस हाथी का, तो उससे जोड़ कर देखता है। लेकिन ये सही नहीं लगता है कि महाभारत कालीन जो नाम है ये भगदत्तपुर, तो वो सही नहीं लगता है कि वो भगदत्तपुर से भागलपुर कैसे बना, उसका कोई भिन्नात्मक जो है संबंध नहीं बनता। तो पीसी राय चौधरी की किताब में वो झारखंडी ये क्या कहते हैं, गजेटियर में वो लिखते हैं कि एक कहावत है, भागलपुर का बघेलिया, कहलगांव का पटना का दिवालिया, तीनों नाम चले। तो एक स्रोत ये ढूंढ रहे हैं। तीसरा स्रोत ये कहता है कि मराठा एग्रेशन हुआ था, और मराठा एग्रेशन में जो लोग यहाँ भाग कर आए उनको मारा गया था। इसलिए नाम भागलपुर जो है, भागता हुआ जो इलाका है, भागता हुआ जो क्षेत्र है, उसका संबंध शायद प्रकाश जी खड़े हो गए हैं आपके लिए। तो मराठा एग्रेशन हुआ, जो भागे हुए यहाँ पर लोग आए थे उनको मारा गया था। तो यह नाम भागलपुर उससे जुड़ा हुआ एक पुर है, भागता हुआ जो पुर है उससे जुड़ा हुआ है। सच्चाई क्या है कहना मुश्किल है, साफ साफ कह देना कि यही है और यही नहीं है यह कहना मुश्किल है। लेकिन भागलपुर नया नाम है। भागलपुर के पीछे मुगल काल में उसके पीछे का इतिहास देखिएगा तो भागलपुर का जिक्र नहीं है, आंध्र प्रदेश का जिक्र होता है, चंपा का जिक्र होता है, और उससे जुड़ा हुआ इतिहास आता है। भागलपुर का नाम सचमुच में कब आया है यह कहना, साफ साफ कहना इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो अपने को इतिहासकार मानते हैं, उनको बताना चाहिए कि भागलपुर नाम कैसे और क्यों है। यह जो 1773 है, 4 मई, एक प्रशासनिक जिला, एक प्रशासनिक जिला, और प्रशासनिक जिला में कितने जिले यहाँ से समाहित थे? आसपास के तमाम जिले भागलपुर नहीं समाहित। आज जिसका हम लोग मना रहे हैं स्थापना दिवस, वो किसका मना रहे हैं? भागलपुर का ये छोटा सा इलाका बच गया है नवगछिया, और क्या कहते हैं, इसी नाते से वो मना रहे हैं या उसको मना रहे हैं जहाँ की नेपाल तक जाता था और छोटा का पूरा इलाका था, इसके बारे में प्रकाश जी जो बोलते हैं उसके बारे में बना रहे हैं। तो अब ये जो दिक्कत है हम लोगों के साथ, तो भागलपुर का जो गजेटियर है अब लिखा जाएगा, नवगछिया और गंगा के इस्तेमाल का इलाका है उसी का लिखा जाएगा और उसी को मनाया जाएगा। लेकिन भागलपुर के पीछे जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो इसका भौगोलिक इतिहास है, उसको जानना जरूर चाहिए। अगर उसको हम नहीं जानते हैं तो अपनी परंपरा को नहीं जानते,
अपनी संस्कृति को ले जाते थे, अपनी सभ्यता को ले जाते थे। आज जो समस्याएं हैं उसका संबंध उधर से भी है। यह क्षेत्र जो है वो विद्रोही क्षेत्र रहा है। विक्रमशिला में जो सिद्ध थे वो विद्रोही थे। उन्होंने समाज में जो उसमें परंपरागत समाज था उस समाज के खिलाफ उन्होंने आवाज दी थी। और मान्यता ये है, दादा कृष्णौती कहते थे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसी बाहर के आक्रमणकारी ने नहीं खत्म किया है, यहाँ की जनता ने ही उसको नष्ट किया।